हार कहाँ गया? कोई है घर में जिसने चोरी की है? ये हार तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी था। मैंने तो इसे कभी तिजोरी से बाहर तक नहीं निकाला। अगर ये गुम हो गया तो मेरी सांस ही रुक जाएगी। अब सच सच बताओ, किसकी करतूत है? बाबूजी, मैं तो सुबह से खेत में हल जोत रहा था। सूरज डूबने तक बैल के साथ खेत में ही था। मिट्टी भी अभी तक कपड़ों से झाड़ नहीं पाया हूँ। चोरी करने का टाइम कहाँ से मिलता? खेत में ही इतना पसीना बहाना पड़ता है कि दिन रात वही कट जाते हैं। बाबूजी, मोहन जी सही कह रहे हैं। ये सुबह से खेत में ही रहते हैं। कभी फसल काट रहे होते हैं, कभी बैलों के पीछे भाग रहे होते हैं। इन्हीं तिजोरी का ताला घुमाने से ज़्यादा बैल की रस्सी पकड़ना आता है। और हाँ बाबूजी, रात को इनका तो हाल ऐसा मज़ेदार होता है ना कि खाना खाकर सो जाते हैं और खर्राटे ऐसे मारते हैं जैसे खेत में ट्रैक्टर चल रहा है। अब बताइए, जो आदमी खाना खाते ही सो जाए वो चोरी करने क्या जाएगा? और हाँ, इतने और ये सीधे हैं ना कि चोरी करने से पहले ही पुलिस को जाकर बताएंगे कि मैं चोरी कर रहा हूँ। बाबूजी, ये बिल्ली का ही काम है। कल तो दूध की कटोरी उठा ले गई थी। अब सोचो, अगर दूध ले जा सकते हैं तो हार क्यों नहीं? और वैसे भी तो बिल्ली बड़ी मोटी हो गई है, शायद गहने की दुकान खोलने की सोच रही होगी। अरे ना समझ, बिल्ली कभी हार पहनकर गली में घूमेगी क्या? तू भी ना लच्छी, भगवान ने तुझे बहू बनाया है या पंचतंत्र की कहानी का तोता? अरे सुना, चोरी हो गई। मेरी नाक तो दूर से ही सूंघ लेती है कि कहाँ कुछ गड़बड़ है। बताइए, किसको पकड़ना है? मैं तो अभी पुलिस को बुलाता हूँ। गज्जू, तू आया है या प्याज का गोदाम खोला है? इतनी महक तो सब्जी मंडी में भी नहीं आती। पहले जूते उतार, फिर बोल। और सुन, यहाँ तू पुलिस बुलाएगा तो मोहल्ले वाले कहेंगे बाबूजी के घर रोज कांड होता है। बाबूजी, मोहल्ले का हर राज मुझे पता है। चोरी डकैती, कौन किससे मिलने गया, कौन कितना दूध कम करता है, सब मेरी नजर में है। जासूसी तो मेरी हॉबी है। अरे गज्जू काका, आपकी हॉबी तो सिर्फ दूसरों के घर में नाक घुसाना है। जासूसी से ज़्यादा तो आपकी बीवी रोज़ आपके जेब की जांच करती है। वो कह रही थी ना, आप दूध से मलाई भी चुपके से निकाल लेते हो। ठीक है, अब हर किसी से पूछताछ होगी। ये कोई खेल नहीं है। मोहन, कल रात तुम कहाँ थे? बाबूजी, मैं टीवी देख रहा था, वो भी चोरी छुपे, क्योंकि रीना ने रिमोट छुपा दिया था। चैनल बदलने की इतनी इच्छा थी कि लगा खुद ही पिक्चर में कूद जाऊं। मैंने रिमोट नहीं छुपाया था, मैंने तो बस बैटरी निकाली थी। वो भी इसलिए कि आप टीवी के आगे बैठते हैं तो बाकी घर वालों को सिर्फ आपकी जमाई की आवाज़ सुनाई देती है। बाबूजी, मैं तो मंदिर में ही थी। अगर चाहे तो मंदिर में भगवान जी से पूछ लीजिए। मैंने तो घंटी बजाई थी और इतनी ज़ोर से बजाई कि आसपास के लोग भी परेशान हो गए। वैसे बाबूजी, मुझे तो रीना बहू पर शक है। उसकी आंखें देखते ही मुझे सीरियल की खलनायिका याद आ जाती है, जो हर एपिसोड में चोरी या कुछ गड़बड़ करती है। अरे गज्जू काका, जरा आईना देखो, खलनायक तो आप ही लगते हो। मोहल्ले की औरतें तो कहती है आप जैसे निकलते हो वैसे ही लगता है किसी फिल्म से खलनायक भागा है। अच्छा, सब चुप रहो। चलो तिजोरी फिर से चेक करते हैं। मुझे लगता है कहीं गड़बड़ हमारी नजर से ही छूट गई। अरे वाह, हार तो यही था, बस बेलन की छाया में छुपा हुआ। देखो ना, भगवान ने भी मजाक कर दिया हमारे साथ। तो मतलब चोरी हुई ही नहीं। मैंने तो डर के मारे पुलिस का नंबर भी डायल कर दिया था। शुक्र है कॉल कटा हुआ था। अच्छा, तो मैं चलता हूं। मुझे लगा सच में केस है, इसलिए अपनी नोटबुक भी ले आया था गवाहों के नाम लिखने। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। मैं तो अच्छे भले पड़ोसियों के साथ चाय पी रहा था, वही अधूरी छोड़कर आ गया।
अज्जू, अगली बार चोरी होगी तो सबसे पहले तुझे ही पकड़वाऊंगा, क्योंकि चोरी से पहले तेरी नाक ही बजने लगती है। अरे, तिजोरी से बेलन निकला। ये किसने रखा था यहाँ? बाबूजी, कहीं आप गहनों की जगह बेलन को सिक्योरिटी गार्ड समझकर तो नहीं रखा है? अरे वाह, अब समझी। बाबूजी ने हार की रखवाली के लिए बेलन रखा था। शायद सोच लिया होगा कि चोर हार लेने के लिए आएगा ना, तो बेलन देखकर ही डर के मारे भाग जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ बाबूजी, ये कोई तिजोरी नहीं, ये तो किचन लॉकर है। इसमें गहने कम, रसोई के हथियार ज्यादा मिलेंगे। अगली बार शायद तवे और कढ़ाई भी निकले। चुप रहो सब। बेलन तो मैंने इसलिए रखा था कि रीना बहू को गुस्सा आता है तो पहले बेलन ही चलाती है। सोचा तिजोरी में रख दूं ताकि घर में शांति बनी रहे। अरे भाई, चोरी वोरी कुछ नहीं हुई। असली चोर तो हमारी भूल चूकी है। हार भी मिल गया और बेलन भी। चलो अब सबको सजाए, आज खाना गज्जू बनाएगा। बेलन भी उसी को दिया जाएगा।